ये कहानी है राघव की, जो अपनी फैमिली के साथ गांव में रहा करता था। राघव को गांव में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन राघव बाजार से अपने हाथों में कुछ थैलियां लेकर आता है और अपनी बेटी रिया से कहता है, रिया बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा की बात सुनकर रिया अपने कमरे से दौड़कर आती है और अपने पापा के हाथों से थैला लेकर उसमें झांकती है। वो देखती है कि थैले के अंदर समोसे, चाउमीन और कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी। ये देख रिया झूम उठती है और खुशी से कहती है, अरे वाह पापा, आप मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, अरे मेरी इकलौती बेटी ने इतनी फरमाइश जो करी है, अब इसकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा फर्ज है ना। राघव, आपने रिया को बिगाड़ रखा है। अरे इतना लाड प्यार भी सही नहीं होता। कुछ नहीं बिगाड़ के रखा, अरे जब बेटी की फरमाइश थी तो उसके लिए क्यों ना लाऊं भाई। इस तरह राघव और नैन्सी की बहस आंगन में चलती रहती है। राघव अपनी बेटी रिया को लाड कर रहा है और नैन्सी उसे टोक रही है। तभी घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकती है। अरे नैन्सी रुक रुक, बहस छोड़ और बाहर देख, ये कौन सी बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी है। गाँव में ऐसी चमचमाती गाड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। देख रही हूँ राघव जी, गाड़ी देखने में तो बहुत महंगी लग रही है। कहीं ये आपके वो शहर वाले भाई सुमित तो नहीं है ना? उन्होंने बोला था ना कि कभी चक्कर लगाएंगे। लगता तो वही है। अरे गाड़ी का दरवाजा खुल रहा है। हाँ ये तो सुमित ही है और साथ में कविता बहू भी है। अरे वाह, आज तो घर में रौनक आ गई। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर सुमित, कविता और उनका बेटा चिराग गाड़ी से बाहर आते हैं। सुमित ने चश्मा लगाया हुआ है। थोड़ी देर बाद अब वो घर के अंदर आते हैं और सुमित अपने भाई को नमस्ते करते हुए कहता है, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बहुत साल हो गए गांव की शक्ल देखे। रास्ता तो अभी भी वैसा ही टूटा फूटा है। मेरी गाड़ी के टायर तो जवाब देगा यहाँ पहुँचते पहुँचते। अरे सुमित मेरे भाई, तू आ गया, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर आज। आजा गले लग जा। कविता बहू तुम कैसी हो? शहर में सब ठीक ठाक है ना? हम तो ठीक है, पर यहाँ की मिट्टी और धूल ने तो मेरी हालत खराब कर दी। सुमित, मैंने कहा था ना कि यहाँ की सड़कें कार के लायक नहीं है। मेरी साड़ी पर देखो कितने दाग लग गए। अरे कोई बात नहीं कविता, साड़ी तो धुल जाएगी। आओ आओ अंदर आओ। अब सब लोग घर के अंदर आते हैं। नैन्सी खटिया बिछाती है और उस पर नई चादर डालती है। कविता खटिया को बड़े अजीब तरीके से देखती है। सुमित, क्या हमें इसी पर बैठना होगा? इसके पाए तो हिल रहे हैं। हमारे शहर वाले घर में गद्दी वाला सोफा है, यहाँ बैठकर तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। कविता अब गाँव आए तो सोफा कहाँ से लाएंगे? थोड़ा एडजस्ट कर लो। भैया चिराग को देखो, ये तो बिल्कुल अपनी दुनिया में रहता है। चिराग बेटा कैसे हो? बड़े हो गए हो तुम तो। ये लो रिया के लिए समोसे लाया हूँ, तुम भी खाओ। डैड ये समोसा कितना ऑयली, अच्छी, इसमें कितने जर्म्स होंगे और ये किस पेपर में लिपटा हुआ है? वेरी अनहाइजीनिक, मुझे ये सब नहीं खाना। चिराग भाई ये बहुत टेस्टी है, पापा शहर की सबसे अच्छी दुकान से लाए हैं, एक बार खाकर तो देखो। नो रिया, मैं सिर्फ पैक्ड और फ्रेश फूड खाता हूँ। डैड यहाँ पिज्जा हट या डोमिनोज का आउटलेट का है, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा यहाँ ये सब नहीं मिलता, यहाँ तो घर का बना खाना ही खाना पड़ेगा। अपने पिता की बात सुनकर चिराग और मुंह बनाने लगता है। तो वहीं नैन्सी रसोई से मटके का पानी लेकर आती है और स्टील के गिलास में सबको देती है। दीदी ये पानी आप कहाँ से भरती हैं? नल से या कुएं से? अब मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमें टाइफाइड न हो जाए। सुमित, मेरी गाड़ी से वो इम्पोर्टेड बोतल निकाल कर ले आओ। कविता ये मटके का पानी है और ये बहुत साफ है, हम सब यही पीते और कभी बीमार नहीं पड़ते। शहर के पानी से तो ये कहीं ज्यादा मीठा है। भाभी आपकी बात सही है, पर हमें आदत पड़ गई है मिनरल वाटर की। चिराग को तो सादा पानी हजम ही नहीं होता। कोई बात नहीं सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बता, शहर में तेरा काम काज कैसा चल रहा है? काम तो बढ़िया भैया, पर सुकून नहीं है। सुबह से रात तक बस मीटिंग्स और कॉल्स, इसीलिए तो यहाँ आया था, पर यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरह अब सभी लोग बात करने लगते हैं और कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। शाम होते ही अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी कविता जोर से चीखती है, सुमित लाइट चली गई, अब मेरा फोन कैसे चार्ज होगा और ये पंखा क्यों रुक गया? ओहो, मुझे तो पसीना आने लगा है। दीदी आपके इन्वर्टर या जनरेटर नहीं है क्या? नहीं कविता, यहाँ तो बिजली का कोई भरोसा ही नहीं रहता, कभी 2 घंटे में आती है तो कभी पूरी रात नहीं आती। ये लो हाथ का पंखा, इससे हवा कर लो। हाथ वाला पंखा? सुमित, क्या मैं यहाँ बैठकर खुद को हवा करूंगी? मेरा मेकअप खराब हो रहा है, यहाँ तो मच्छर भी कितने बड़े बड़े हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी। डैड यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे, मेरा ऑनलाइन गेम बार बार लैग हो रहा है। वाईफाई कहाँ है इस घर का? मैं बिना इंटरनेट के कैसे रहूंगा? बेटा यहाँ वाईफाई नहीं चलता, यहाँ तो लोग आपस में बातें करते हैं। तू फोन छोड़ और बाहर देख, कितने सुंदर तारे दिख रहे हैं। तारे देखकर क्या होगा डैड? मुझे इंटरनेट चाहिए, ये जगह तो वेरी उन सबके नखरे देख नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है। अब धुएं की वजह से कविता को खांसी आने लगती है। वो खांसते हुए नैन्सी के पास जाती है और कहती है, दीदी आप इस धुएं में खाना कैसे बना लेती हैं? आपकी स्किन तो काली पड़ जाएगी। क्या आपके पास गैस चूल्हा नहीं है? शहर में तो हम बिना चिमनी के काम भी नहीं कर सकते। गैस है कविता, पर खत्म हो गई है और चूल्हे की रोटी का स्वाद गैस पर नहीं आता। आज मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है, खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मक्के की रोटी और साग, इसमें तो बहुत सारा बटर और फैट होगा, मेरी डाइट का क्या होगा? दीदी क्या आप मेरे लिए बस थोड़ा सा उबला हुआ सैलेड बना सकती हैं?
सलाद? अरे देवरानी जी, यहाँ तो लोग भरपेट रोटी खाते हैं, तभी खेत में काम कर पाते हैं। तू एक बार खाकर तो देख, तुझे शहर का सलाद फीका लगेगा। नैन्सी की बात सुनकर कविता कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और रात को खाने की थाली लगाती है। नैन्सी थाली में ढेर सारा सफेद मक्खन रख देती है। भाभी, इतना मक्खन? मेरे डॉक्टर ने मुझे फैट कम करने को कहा है। भैया, आप लोग रोज इतना भारी खाना कैसे पचा लेते हैं? सुमित भाई, हम दिन भर मेहनत करते हैं, इसीलिए हमें ये सब पच जाता है। तू तो बस कुर्सी पर बैठा रहता है, इसलिए तुझे डर लगता है। खा ले, कुछ नहीं होगा। सुमित, मुझसे यहाँ एक रात भी और नहीं रुका जाएगा। इस तरह अब सभी लोग जैसे तैसे खाना खाकर रात को सोने के लिए आंगन में बिस्तर लगाते हैं। सुमित, हम खुले आसमान के नीचे सोएंगे, यहाँ तो कोई भी जानवर आ सकता है। और देखो वो कुत्ता कैसे भौंक रहा है, मुझे तो डर के मारे नींद ही नहीं आएगी। अरे डरो मत कविता, हम सब यहीं सोते हैं। ऊपर देखो कितने तारे हैं, शहर में ऐसा नजारा कहाँ मिलेगा। दीदी, मुझे तारे नहीं, एसी की ठंडी हवा चाहिए। सुमित, मेरी गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी के अंदर एसी चलाकर सो जाऊंगी। कविता, पागल मत बनो, भैया को बुरा लगेगा। बस आज की रात है, झेल लो। सुमित की बात सुनकर कविता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सोने की कोशिश करती है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। और अब अगली सुबह होते ही सुमित का परिवार अपना सामान समेटने लगता है। भैया, हमें अभी निकलना होगा। चिराग की कुछ जरूरी क्लासेस हैं और कविता को भी शहर में कुछ काम याद आ गया। अरे सुमित, अभी तो तू आया था, कम से कम नाश्ता तो करके जा। नैन्सी ने पराठे बनाने की तैयारी की है। नहीं भैया, शुक्रिया, शहर पहुंचकर ही कुछ खा लेंगे। यहाँ की गर्मी और धूल ने मेरी तबीयत खराब कर दी है। सुमित, जल्दी चलो यहाँ से। फाइनली अब मुझे सिग्नल मिलेंगे। गुड बाय रिया, तुम्हारा गांव बहुत ही आउटडेटेड है। इस तरह चिराग, कविता और सुमित गाड़ी में बैठकर वापस अपने शहर की तरफ निकल जाते हैं। तो वहीं राघव और नैन्सी दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं। पापा, चिराग भाई और चाची तो हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। उन्हें हमारा घर पसंद नहीं आया क्या? बेटा, घर तो उन्हें पसंद आता जिनका दिल जुड़ा होता। वो तो बस अपनी सुख सुविधाओं के गुलाम बन गए। उन्हें सादगी का मतलब नहीं पता। सही कहा राघव जी, जिनके पास पैसा आ जाता है अक्सर वो अपनी रूट्स भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि गांव पिछड़ा है, पर असली सुकून तो यही है। कोई बात नहीं नैन्सी, हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। चलो अब अपने देसी पराठे खाते हैं। इस तरह तीनों एक बार फिर खाना खाने लगते हैं और वो लोग अपने देसी गांव में ही खुश रहते हैं।